गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग मौर्य फ्रॉम अनु एजुकेशनल वीडियो चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर से संबंधित कैन से रिलेटेड जितने वाक्य थे उसके विषय में हम लोगों ने पढ़ा। इस वीडियो में हम लोग उसके कुड से रिलेटेड वाक्यों के विषय में पढ़ेंगे कि किन किन वाक्यों में कुड का प्रयोग होता है। तो एबिलिटी, पावर या कैपेसिटी जो पास्ट में थी वो है या नहीं ये पता नहीं, लेकिन पास्ट में वे एबिलिटी आपके पास थी। आप प्रेजेंट में खड़े होकर आपके अंदर जो एबिलिटी, पावर या कैपेसिटी थी पहले, उसको किसी को जब अंग्रेजी में सुनाएंगे तो हम कुड का प्रयोग करेंगे। पहचान, ऐसे वाक्यों के अंत में सका, सकी, सके, सकता था, सकते थे, सकती थी और सकती थीं शब्द आते हैं और साथ में पाता था, पाया, पाई, पाए या पाती थी, पाते थे ये शब्द भी आते हैं। या समर्थ था, लायक था, योग्य था, ऐसे शब्द भी अंत में आते हैं। तो हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। सब्जेक्ट ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन तथा यू, वी, दे, आई तथा प्लूरल नाउन, इसमें से कोई भी सब्जेक्ट होगा तो उसके बाद कुड लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखी जाएगी। या इसी को हम लोग दूसरे तरीके से हम लोग बना सकते हैं। सब्जेक्ट अगर ही, सी, इट, आई तथा सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ वाज लगेगा, फिर उसके बाद एबल टू लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट अगर यू, वी, दे तथा प्लूरल नाउन होगा तो उसके बाद वर लगेगा, फिर उसके बाद एबल टू लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। अब हम लोग एग्जाम्पल से इसको समझेंगे कैसे इसको बनाया जाता है। पहला, जब मैं स्कूल में था तब ऐसे सवाल मैं क्षणों में हल कर सकता था। जब मैं स्कूल में था यानी उस समय जब मैं स्कूल में था, पास्ट में, तब ऐसे सवाल मैं क्षणों में हल कर सकता था, यानी उस समय मेरे अंदर सामर्थ्य थी कि मैं ऐसे जो सवाल हैं इनको हम क्षणों में जो है हल कर सकते थे। उस समय मेरे पास पावर थी, योग्यता थी, एबिलिटी थी, क्षमता थी। तो इसको हम लोग बनाएंगे व्हेन आई वॉज एट स्कूल, जब मैं स्कूल में था तब आई कुड सॉल्व, मैं हल कर सकता था, सच प्रॉब्लम्स, ऐसे क्वेश्चंस, इन सेकंड्स यानी क्षणों में। या इसी को हम लोग दूसरे ढंग से बना सकते हैं व्हेन आई वॉज एट स्कूल, जब मैं स्कूल में था, आई वॉज एबल टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स इन सेकंड्स। दूसरा है जब मैं जवान था तो मैं किसी भी पेड़ पर चढ़ सकता था, यानी अब नहीं चढ़ सकता हूँ। यानी जब मैं जवान था यानी पास्ट की बात हो रही है कि जब मैं जवान था तो मैं किसी भी पेड़ पर चढ़ सकता था, मतलब मेरे अंदर जो है एबिलिटी थी, पावर थी कि हम किसी भी पेड़ पर चढ़ सकते थे। तो इसका बनेगा व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग था, आई कुड क्लाइम, कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी क्लाइम, एनी ट्री, किसी पेड़ पर। या इसी को हम दूसरे ढंग से लिख सकते हैं व्हेन आई वॉज यंग, आई वॉज एबल टू क्लाइम एनी ट्री। इन दोनों का अर्थ सेम है, दोनों में से किसी भी तरीके से इसको हम लोग बोल सकते हैं। तीसरा है जब राम जवान था तो वह यह नदी पार कर सकता था, यानी अब पार नहीं कर सकता। यानी जब जवान था उस समय उसके अंदर एबिलिटी थी यह नदी पार करने की, पार कर सकता था। तो इसका होगा व्हेन राम वाज यंग ही कुड स्विम अक्रॉस दिस रिवर। या इसी को हम लोग इस तरह बना सकते हैं व्हेन राम वाज यंग ही वॉज एबल टू स्विम अक्रॉस द रिवर। दोनों का अर्थ सेम है, चाहे जिस भी तरीके से बना सकते हैं इसको। चौथा है
जब मैं स्कूल में था तब मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता था। यानी पास्ट की बात हो रही है। जब मैं स्कूल में था तब मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता था, मेरे अंदर योग्यता थी धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने की। तो इसका बनेगा व्हेन आई वॉज एट स्कूल आई कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। या इसी को दूसरे ढंग से हम लोग बोल सकते हैं व्हेन आई वॉज एट स्कूल आई वॉज एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। चाहे इंग्लिश फ्लुएंटली बोलें या फ्लुएंट इंग्लिश बोलें, दोनों का अर्थ सेम है। पांचवा है जब वह छोटा था वह तेज दौड़ सकता था। पास्ट की बात हो रही है कि जब वह छोटा था तब उसके अंदर तेज दौड़ने की सामर्थ्य थी। इसका बनेगा व्हेन ही वॉज यंगर ही कुड रन फास्ट। या इसी को हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं व्हेन ही वॉज यंगर ही वॉज एबल टू रन फास्ट। छठा है जब मैं 16 साल का था तब मैं कार चला सकता था। यानी पास्ट की बात हो रही है कि जब हम 16 साल के थे तब हमारे अंदर कार चलाने की सामर्थ्य थी, योग्यता थी, उस समय हम जो है कार चला सकते थे। तो व्हेन आई वॉज 16 years old आई कुड ड्राइव अ कार। इसी को हम लोग जो है दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि व्हेन आई वॉज 16 years old आई वॉज एबल टू ड्राइव अ कार। सातवां है 2 साल पहले तक मैं बिना चश्मे के पढ़ सकता था। यानी पास्ट की बात हो रही है कि 2 साल पहले तक मैं बिना चश्मे के पढ़ सकता था, मेरे अंदर सामर्थ्य थी, योग्यता थी पढ़ने की। तो आई कुड रीड, यहाँ सकता था का आएगा कुड रीड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई कुड रीड विदाउट ग्लासेस तक का आएगा अंटिल, और 2 साल पहले का 2 years ago। 3 साल पहले वह तेज दौड़ सकती थी। यह भी पास्ट की बात हो रही है कि उस समय उसके पास सामर्थ्य थी तेज दौड़ने की। तो शी कुड रन फास्ट 3 years ago। या इसी को दूसरे ढंग से हम कह सकते हैं शी वॉज एबल टू रन फास्ट 3 years ago। ऊपर वाले में भी हम कह सकते हैं कि आई वॉज एबल टू रीड विदाउट ग्लासेस अंटिल 2 years ago। 9वां है 10 साल पहले मैं अच्छा गा सकता था। इसमें भी पास्ट की बात हो रही है कि 10 साल पहले मैं अच्छा गा सकता था, उस समय मेरे अंदर सामर्थ्य थी। तो आई कुड सिंग वेरी वेल 10 years ago, 10 साल पहले। 10वां है गत वर्ष तक वह बिना चश्मे के पढ़ सकती थी। गत वर्ष माने लास्ट ईयर, तक का होगा टिल लास्ट ईयर। शी कुड रीड विदाउट ग्लासेस। 11वां है युवा अवस्था में मैं 100 किलो से भी ज्यादा वजन उठा सकता था। पास्ट की बात हो रही है कि जब मैं यंग था, नौजवान था, मैं 100 किलो से भी ज़्यादा वजन उठा सकता था। यानी व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग था। आई कुड लिफ्ट मोर देन 100 kilos। इसको हम लोग दूसरे ढंग से भी कर सकते हैं कि व्हेन आई वॉज यंग आई वॉज एबल टू लिफ्ट मोर देन 100 kilos। 12वां है बचपन में मैं एक साथ 4 मील तक दौड़ सकता था। इन माई यंगर डेज आई कुड रन 4 miles एट ए स्ट्रेच। एट ए स्ट्रेच माने एक साथ। इसी को हम लोग दूसरे ढंग से कह सकते हैं कि व्हेन आई वॉज यंगर, जब मैं यंगर था तो आई कुड रन 4 miles एट ए स्ट्रेच, या आई वॉज एबल टू रन 4 miles एट ए स्ट्रेच। अब इसमें कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वाज वर एबल टू में वैसे तो कोई जो है अंतर नहीं है, लेकिन सूक्ष्म अंतर है जिसको हम लोग जो है समझते हैं। जो सूक्ष्म अंतर है उसको भी
पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कुड और वाज वर प्लस एबल टू प्रायः सेम मीनिंग रखता है, लेकिन जब स्पेसिफिक एबिलिटी की बात आती है वहाँ सिर्फ वाज वर एबल टू का प्रयोग किया जाता है, या क्रिया जो है दिक्कत कठिनाई से किसी तरह से हुई हो तो वाज वर एबल का प्रयोग होगा। वहाँ कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे पहला है, बहुत मुश्किल से वह परीक्षा पास कर सका, तो इसका होगा विद ग्रेट डिफिकल्टी ही वॉज एबल टू पास द एग्जामिनेशन। यहाँ पे ही कुड पास द एग्जामिनेशन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो है ये इस स्पेसिफिक एबिलिटी है। बहुत मुश्किल से या कठिनाई से या दिक्कत से वह परीक्षा पास कर सका, तो इसलिए यहाँ वाज एबल टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा, यानी विद ग्रेट डिफिकल्टी ही वाज एबल टू पास द एग्जामिनेशन। दूसरा एग्जाम्पल है, 5 वर्ष की नियमित कसरत के बाद कल मैं 100 किलो वजन उठा सका। ये स्पेसिफिक एबिलिटी है उनकी कि 5 वर्ष की नियमित कसरत करने के बाद कल मैं 100 किलो वजन उठा सका। इसके पहले नहीं उठा पा रहा था, लेकिन ये एक स्पेसिफिक एबिलिटी इनकी है, तो इसमें भी जो है कुड का प्रयोग नहीं होगा। आफ्टर 5 years रेगुलर एक्सरसाइज आई वॉज एबल टू लिफ्ट 100 kilos yesterday। और वह इसे उठा सकता था या सका था, या वह इसे उठा सका, या वह इसे उठा लेता था, या वह इसे उठा पाता था। इन सब का मीनिंग सेम है। इन सब को हम लोग बनाएंगे ही कुड लिफ्ट इट या ही वॉज एबल टू लिफ्ट इट। इन दोनों तरीकों से बनाया जा सकता है और इन सभी का मीनिंग सेम है। तो बच्चों, आज यहीं तक। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तब घंटी का बटन दबाएं, जिससे कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।